हेलो स्टूडेंट, आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ। ना ही कोई गुजराती का चैप्टर है, ना पोयम है, ना स्टोरी है। आज कुछ आपके बेनिफिट की और पढ़ाई को और अच्छी तरह से ले जाने का कार्य करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं मनन शाह जी। एंड मनन शाह आपको बताने वाले हैं स्कॉलरशिप एग्जैक्टली क्या होता है और किस तरह से काम करता है। आप जरा बता देंगे हमें। सो स्कॉलरशिप फर्स्ट ऑफ ऑल तो हेलो एवरीवन। और स्कॉलरशिप जो होती है वो एक ग्रांट होती है जो प्रोवाइडर्स की तरफ से मेरिटोरियस और नीडी स्टूडेंट्स को मिलती है। और ये आपको रीपे नहीं करना होता है। लाइक लोन्स जो होती है वो आपको रीपे करनी होती है, बट स्कॉलरशिप एक आपके एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए एक अमाउंट दी जाती है। ओके। अच्छा, ये स्कॉलरशिप लेने में काफी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ये हमने ज्यादातर देखा है। यानी कि फॉर्म भरना नहीं आता है। कोई स्कूल या कॉलेज हमें बताए कि कोई संस्था या एनजीओ बताएगा क्या मैं उसके लायक हूं, या मेरा स्टूडेंट या मेरा बच्चा वो लायक है कि नहीं है। अगर उसके बारे में अगर हमें जानकारी लेनी हो तो किस तरह से प्राप्त करेंगे, बताएंगे हमें। हाँ, जैसा आपने बिल्कुल सही बताया कि किसी भी जगह प्रॉपरली गाइडेंस अवेलेबल नहीं है कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, आपके लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है, कब टाइम पे उसको फॉर्म फिलअप किया जाए, कहाँ पे सबमिट किया जाए। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है और कहीं भी उसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है कि जहाँ पे आपको 100% स्कॉलरशिप असिस्टेंस मिल सके। और ये जो प्रोसीजर जिसको मतलब पता भी होता है उसके लिए मतलब बहुत ही लॉन्ग एंड लेंथी प्रोसीजर है। और वो हाफ द वे छोड़ देता है बिकॉज उसको प्रॉपरली कई तरह से गाइडेंस या फिर कुछ प्रॉपर मिलता नहीं है। सो इसका एक सॉल्यूशन है जो मेरे पास है, वो है 100% स्कॉलरशिप असिस्टेंट सर्विसेज, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन से लेके अप्रूवल तक की जो भी प्रोसीजर रहेगी या फिर जितने भी स्कॉलरशिप आएगी उसके बारे में आपको अवेयर करना, उसके रिगार्डिंग सारी एप्लीकेशंस मेरे साइड से फिल आउट करनी है। और आपको जब तक स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तब तक सभी स्कॉलरशिप में अप्लाई करता हूँ। ओके। तो अगर समझ लो कि मेरे से 50% ही आ रहे हैं, या मेरे कोई स्टूडेंट के 50% आ रहे हैं, तो क्या वो स्कॉलरशिप के लायक है। हाँ, स्कॉलरशिप के सभी स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लायक है। बस आपको एक उसकी जो प्रोवाइडर्स की जो है वो एक नीड जो है वो कैटेगरी है वो आपको सेटिस्फाई करनी होगी और उसके बेसिस पे आपको मिलेगा। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि काला हो या गोरा हो, अमीर हो या गरीब हो, जो पढ़ने के लायक होता है या जिसको पढ़ने की जिज्ञासा है, वो हर एक बंदा स्कॉलरशिप प्राप्त करने के हर योग्य एक, होता है। यस। अच्छा, पर ये देने वाला कौन कौन होता है जो आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। वो होता है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज की स्कॉलरशिप होती है। लाइक ओके। गवर्नमेंट में होती है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप जो इंडिया वाइज स्कॉलरशिप है, उसमें आ जाता है एनएसपी की स्कॉलरशिप, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। उसमें माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए होती है जो जैन, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप है। बाद में सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए स्कॉलरशिप है, डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप है। उसके बाद सेकंड जो आता है वो है स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप, जिसमें जनरल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है। उसके बाद जिसके फादर डेथ हो गए, डिसेबल हो या फिर ऑर्फन हो या फिर उसके पेरेंट्स के डिवोर्स हो गए उनके लिए स्कॉलरशिप है। और उसमें कास्ट बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है। और थर्ड जो है उसमें ट्रस्ट बेस्ड है, जिसमें मतलब जो स्टूडेंट्स ये दो स्कॉलरशिप में इफ एलिजिबल नहीं होता है तो फिर ट्रस्ट या फिर एनजीओ जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है उनकी तरफ जा सकते हो। उनमें विश्वकर्मा एजुकेशन ट्रस्ट है जो स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को, ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाता है। और सेकंड जो है इसमें वो है प्राइवेट कंपनीज की स्कॉलरशिप, मींस की उसमें जो आता है वो सीएसआर। सीएसआर मींस की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें जितनी भी बड़ी कंपनियां है जिसके 5 करोड़ प्लस का प्रॉफिट हो या फिर 1000 करोड़ प्लस का टर्नओवर हो, उनके लिए स्कॉलरशिप, वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। और उसमें जो सेकंड हो गया वो है इंडिविजुअल, मीन्स की जो भी अपने साइड से डोनेट करना चाहता है या फिर किसी भी स्टूडेंट्स को स्कॉलर एजुकेशन के लिए बढ़ावा देना चाहता है तो वो प्रोवाइड करता है। यानी ऐसा फिक्स नहीं है, जैसे अगर मुझे 50% ही मार्क्स आ रहे हैं तो भी मैं लायक हूँ, कोई हाँ, 95 ला रहा है तो वो भी लायक है, कोई बैकवर्ड कास्ट का है या फिर ऐसा समझ लो कि ब्राह्मण क्षत्रिय या जैन है तो वो भी प्राप्त कर सकता है। मतलब हाँ, सबके लिए स्कॉलरशिप है। हाँ। तो स्कॉलरशिप का मतलब ये हुआ कि जो पढ़ना चाहता है वो स्कॉलरशिप के लायक है। यानी आपको स्कॉलर आप हो तो भी स्कॉलरशिप ले सकते हो,
या स्कॉलर बनना चाहते हो तो भी स्कॉलरशिप ले सकते हो, या आप सोच रहे हो कि मैं स्कॉलर बन सकता हूं तो भी स्कॉलरशिप आप प्राप्त कर सकते हो। तो कुछ अलग एंड यूनिक आपने डेफिनेशन बताई कि इस तरह से गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और प्राइवेट सेक्टर भी इसमें हेल्प करता है। पर हमें तो काफी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कि प्राइवेट सेक्टर पे क्यों इतना दिलचस्पी दिखाता है कि जो इतना अच्छी तरह से इतने सारे पैसे बच्चों को पढ़ाई में डाल देता है। बिकॉज एक सीएसआर का जो एक्ट है, मतलब गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया था 2014 के बाद, ओके। जिसमें मतलब उनको कंपलसरी 2% देने होते हैं इफ उनका जो प्रॉफिट होता है वो 5 करोड़ प्लस का होता है या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ प्लस का होता है। तो उनको एक कंपल्सन होता है कि स्कॉलरशिप मतलब सीएसआर में देना होता है, या फिर एजुकेशन या फिर अदर एक्टिविटीज विच इज हेल्पफुल टू सोसाइटी। तो उनको कंपलसरी 2% देना होता है, जिसकी वजह से वो लोग स्कॉलरशिप लॉन्च तो कर देते हैं बट स्टूडेंट्स को प्रॉपर अवेयर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर पाते हैं और ये जो भी सारा फंड होता है वो अनयूटिलाइज होता है। ओके, मतलब ये है कि इतनी बड़ी कंपनी है उसको हमें फंड देना होता है पर वो फंड नहीं देते हैं, पर हमें वो फंड जो हमारा हक का है वो हमें लेना है और वो हक आप देने वाले हो। हाँ। ओके। तो यस। मतलब ऐसा है कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स ऐसे होते हैं, कायदे कुछ कानून भी ऐसा है कि जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, जिसको कहते हैं ना सर्व शिक्षा अभियान के अंदर सबको ज्वाइन होना पड़ता है, तो सबको पढ़ना होता है। पर हम क्या है, थोड़े ईगो या फिर कुछ जानकारी नहीं होने के कारण से वो जो फंड हमारे लिए ऑलरेडी पड़ा हुआ है गवर्नमेंट के पास या प्राइवेट सेक्टर के पास, वो हम ले सकते, बहुत अच्छी तरह से ले सकते हैं। बस उसका नाम एक रख दिया है स्कॉलरशिप। देखो, स्कॉलरशिप कोई भीख नहीं है, कोई दान नहीं है, स्कॉलरशिप हमारा हक है और वो हक हमें प्राप्त करना चाहिए। कभी भी ये मत सोचो कि भाई यार कौन स्कॉलरशिप के पीछे भागेगा। भाई वो आपका हक है, अगर आप नहीं लोगे कोई और ले लेगा, और वो भी नहीं लेगा ना तो वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो ऑलरेडी ही प्रगति कर रही, वो अपना पैसा यानी आपका पैसा जो आपके फायदे के लिए इस्तेमाल होना चाहिए वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेगा। सो बेटर है स्कॉलरशिप को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है ना। ये मेंटालिटी जो आपके मन के अंदर है ना वो प्लीज निकाल दीजिएगा, ठीक है। सो इसमें कौन कौन से प्रोवाइडर्स है, लाइक आप देख सकते हो कि एनएसडीएल जो पान कार्ड कंपनी बनाती है उनकी स्कॉलरशिप है, एचडीएफसी की स्कॉलरशिप है जो लोन प्रोवाइड करती है। लोन की आपकी बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट दिखेगी बिकॉज उसमें उनका फायदा है, ये एक कंपल्सन है, सो वो लॉन्च कर देते हैं। उनकी उसकी प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होती है। सो एचडीएफसी की स्कॉलरशिप है, लोरियल की स्कॉलरशिप है, एचपी के लैपटॉप्स के बारे में आपको पता होगा बट उसकी भी स्कॉलरशिप है, उसके बारे में जनरली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। बाद में कोलगेट की स्कॉलरशिप है, एलआईसी के पॉलिसीज के बारे में पता रहता है बट उसकी स्कॉलरशिप है उसके बारे में जनरली अवेयरनेस ही नहीं है। सो ये सारी जितनी स्कॉलरशिप है वो मतलब प्राइवेट कंपनीज की तरफ से दी जाती है, और ये तो एक मतलब छोटा सा है, बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनीज है जो स्कॉलरशिप देती है। अराउंड 15,000 प्लस करोड़ का एवरी ईयर जो है वो सीएसआर में आता है, बट यूटिलाइज कितना होता है, ओनली 2000, बिकॉज नॉट प्रॉपर अवेयरनेस, बिकॉज प्रॉपर अवेयरनेस ही नहीं उसके बारे में। चलो, आपने हमें जरा बताया तो हमें पता चला कि इतनी सारी चीजें होती है। चला, ये तो बात जरा समझा दीजिए कि भाई कुछ ऐसे भी हमारे किस्से हुए हैं। एंड मनन भाई ने, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही आपके सामने लेके आया हूँ। मैंने पहले बताया कि भाई आप बोलते हो स्कॉलरशिप हम दिलाएंगे तो मैं कैसे आपको मान लूं। तो मैंने अपने जो नॉन पर्सन, जो मेरे स्टूडेंट थे, जो मेरे रिलेटिव्स थे, एंड अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट एंड रिलेटिव्स हैं जिसकी स्कॉलरशिप ये भैया ने पास करवाई है। दूसरी बात, बहुत सारे कोरोना काल के अंदर काफी सारे लोगों की हालत खराब है ना, जो पढ़ना चाहते हैं पर पैसा नहीं है, अच्छी स्कूल में जाना चाहते हैं पैसा नहीं है, इवन गवर्नमेंट ट्यूशन क्लास का भी पैसा नहीं आ पाता है। कभी किसी के मम्मी है तो पापा है, कोई ऑर्फन है, तो क्या ऐसे हालत में उसको ज्यादा मिलता है या कम मिलता है, क्या होता है, जरा ये बताइए। हाँ मतलब एक आपको बेसिक एलिजिबिलिटी है जो आपको सेटिस्फाई करनी रहती है, उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है। सो उसमें फर्स्ट एलिजिबल क्राइटेरिया ये है कि आपको प्रीवियस ईयर में 50% से अबाव का स्कोरिंग होना चाहिए, और सेकंड जो है वो एनुअल फैमिली इनकम वो बिलो 6 लाख होना चाहिए। जो मतलब उसके अलावा मतलब जो फादर डेड स्टूडेंट है, डिसेबल है, ऑर्फन स्टूडेंट है या फिर डिवोर्स पेरेंट है, उनके लिए मार्क्स और इनकम में थोड़ी रिलैक्सेशन होती है, जिसकी मदद से वो स्टूडेंट्स भी स्कॉलरशिप ले सकते हैं। और ये जो स्कॉलरशिप का अमाउंट होता है वो अप टू 20,000 और उससे भी ज्यादा हो सकता है, वो डिपेंड करता है प्रोवाइडर्स के ऊपर, आपके स्कॉलरशिप, आपके प्रीवियस ईयर के मार्क्स के ऊपर,
आपके इनकम के ऊपर और आपके जो करंटली कॉलेज में जितनी आप फीस पे करते हो उसके ऊपर। ओके, तो ये सारी चीजें होती है। अच्छा, हमें बताएं क्या हमें फॉलो करना पड़ेगा हमारा, अगर ये सारी चीजें हमें चाहिए, हमें स्कॉलरशिप चाहिए, तो उसके बारे में जानकारी दीजिए हमें। हाँ, तो इफ आपको ये बेसिक एलिजिबिलिटी है जो सेटिस्फाई हो रही है, तो आपको ये 3 स्टेप आपको करने होंगे। तो अच्छा, पर फर्स्ट, ये जो है आप गूगल फॉर्म भरवा रहे हो, तो ये क्यों आप करवा रहे हो, कारण क्या है इसका? वो एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए कि अच्छा। आप जितनी भी अवेलेबल स्कॉलरशिप है, लाइक मैंने जो लिस्ट बताई उसमें से बाकी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप या फिर आप इंडिविजुअल की स्कॉलरशिप, ये सारी स्कॉलरशिप के डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया रहते हैं। अच्छा। तो ये गूगल फॉर्म इसलिए भरवाता हूँ ताकि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो चेक कर सकूं, और जो भी अवेलेबल स्कॉलरशिप है आपके लिए वो मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूं। तो मतलब पहले स्टूडेंट को काम करना है कि आपको कांटेक्ट करे, हाँ आप उसको व्हाट्सअप करेंगे और व्हाट्सअप में ये गूगल फॉर्म भरवाएंगे, हाँ और उसको बताना पड़ेगा मैं कौन से स्टैंडर्ड में हूँ, कौन से क्लास में हूँ, मेरे परसेंटेज क्या है, मैं कौन सी कास्ट का हूँ, मेरे सर्टिफिकेट्स क्या है, मेरा इनकम सोर्स क्या है। अच्छा, यस तो ये गूगल फॉर्म में भरवाता है, ठीक हाँ। है। अच्छा, उसके बाद क्या करना होता है हमें? इफ एलिजिबल होता है, मतलब अवेलेबल जितनी भी स्कॉलरशिप होती है उसमें एलिजिबल होते हो आप, तो आपको फर्दर इन्फॉर्म किया जाएगा रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करने के लिए। मतलब जितनी भी मैं प्रोसीजर कर रहा हूँ आपके लिए, स्कॉलरशिप ढूंढ के ला रहा हूँ, जो भी डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए लगेगा, जो भी फर्दर रिकमेंडेशन देना होगा वो स्कॉलरशिप प्रोवाइडर्स के लिए, या फिर फॉर्म फिलिंग होगा, या फिर अदर सबमिशन होगा स्कॉलर जितनी भी स्कॉलरशिप का है, पर तो हम कितना फिर आपको एक्स्ट्रा पे करेंगे? सो उसके लिए जो है वो नॉमिनल चार्ज है वो है 500 रुपीज। और ओके। वो भी इफ आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है पर्टिकुलर ईयर में, तो फिर आपको 50% जो है वो रिफंड हो जाएगा। 50% अच्छा, जो है बाकी का है वो, मतलब मैं आपके लिए जो भी स्कॉलरशिप ढूंढ रहा हूँ उसके ठीक है। लिए चार्ज है। और वो भी आपको नहीं करना है तो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। मीन्स की नेक्स्ट ईयर जितनी भी स्कॉलरशिप आएगी उसमें आपके लिए फिर से अप्लाई होगा। ओके, तो मतलब ये ऐसा हो गया कि आप 20,000 से भी ज्यादा आप स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाओगे, एंड हाँ। उसके बदले में आप सिर्फ चार्ज करोगे 500 रुपए, जो यस। कि रिफंडेबल है। और अगर नहीं हुआ तो आप अगले साल भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसा हुआ कि कोई 8-9 स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है जिसको एक बार स्कॉलरशिप मिल गई इस साल के अंदर, तो क्या वो दूसरे साल भी प्राप्त कर सकता है? हाँ, मतलब एवरी ईयर रिन्यूअल भी होता है या ओ, फिर नई स्कॉलरशिप भी आती है। अच्छा। इन शॉर्ट, इफ आपको जब तक आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तब तक मैं आपके लिए काम नई करते नई रहेंगे, ढूंढते रहूंगा और नया नया मैं यानी आपको प्राइवेट सेक्टर अवेयर में कर। भी देखेंगे, हाँ। स्टेट लेवल में भी देखेंगे, यस। गवर्नमेंट और एनजीओ में देखेंगे। सभी जगह जहां तो से आपके 500 लिए। रुपए तो बहुत छोटा सा अमाउंट है, क्या ये सही अमाउंट है या ज्यादा है? ये बहुत मतलब नॉमिनल चार्ज ही है स्टूडेंट के लिए, ताकि ओके। स्टूडेंट इसमें बेनिफिट ले सके, इसके बारे में अवेयरनेस हो और ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन को बढ़ावा मिले उसके लिए। ओके, तो स्टेप नंबर 1 गूगल फॉर्म सबमिट करना है, स्टेप नंबर 2 आप एलिजिबिलिटी चेक करोगे, एंड हाँ। स्टेप नंबर 3 क्या रहता है? सो आफ्टर रजिस्ट्रेशन कर दिया, सो आपकी जो एप्लीकेशन हो, मीन्स की जितने भी स्कॉलरशिप में आप एलिजिबल हो, वो सभी स्कॉलरशिप में क्या क्या आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, उसकी क्या प्रोसीजर है, उसके बाद क्या आपके मतलब रिकमेंडेशन जो प्रोवाइडर्स को सेंड करना होता है वो सेंड होगा, और जो भी उसके रिगार्डिंग अपडेट होगा वो सभी अपडेट आपको सेंड किया जाएगा। ओके, ओके। तो ये जो सारी चीजें बताई गई है, ये सारी चीजें मैंने चेक की हुई है, व्हाट्सएप पे चैटिंग हुए हैं, इवन जो उसकी वेबसाइट है वहां पर सारी बातें हुई है। जो अलग अलग स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, यानी मेरे 9th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हैं, मेरे रिलेटिव के जो स्टूडेंट है ऑलरेडी, उन सबके साथ बातचीत होती है, मैंने देखा है, चेक किया है, और वो सारी चीज आपके सामने रखने में हमें कोई प्रकार की शर्म नहीं है, और ना ही ऐसा हमने कोई गुनाह कर रहे हैं। ये आपकी स्कॉलरशिप आप तक पहुंचाने का काम, यानी कह सकते हैं ये भी एक सेवा का काम है। आफ्टर कोरोना अगर देखना जाए तो बहुत सारे लोग जो है वो पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। मैंने देखा है कोरोना के अंदर बहुत सारे लोगों के पास टेक्स्ट बुक भी नहीं थी, एंड वो पीडीएफ के अंदर ऐसा जूम करते करते अपने आंखों मन को सबको खराब कर रहे थे। पर ये भैया एक ऐसा काम कर रहे हैं जो, यानी कि सरस्वती माता के द्वारा हमें लक्ष्मी जी तक पहुंचाते हैं, और लक्ष्मी जी कहाँ छुपे हैं वो ढूंढ के आप तक मिलवा देते हैं। तो लक्ष्मी जी का काम है सरस्वती जी तक पहुंचाना। तो कहीं ना कहीं हमारा एक बहुत ही अच्छा सेवा का काम ये कर रहे हैं। तो ये सारे उसके रिकॉर्ड्स है, टोटल अमाउंट्स, एंड कहाँ कहाँ से कितने कितने स्टूडेंट्स आए हैं, उसका भी हमें बता दीजिए जरा। हाँ,
फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो सबसे पहली स्कॉलरशिप है वो मुझे ही मिली थी, अच्छा, वो है 10,000 रुपीज की, ओके, जिसके बाद मैंने ये जर्नी स्टार्ट की और अलग अलग स्टूडेंट्स कॉलेज लेवल के, स्कूल लेवल के, इधर पीएचडी लेवल के स्टूडेंट्स भी आते हैं, और मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके पीएचडी, ओ फर्स्ट से लेके मतलब वहां तक के जा हाँ सकते सभी हैं। स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल अच्छा है। अच्छा तो अच्छा, उसमें जो स्टूडेंट्स एनरोल हुए वो है 600, मतलब 600 स्टूडेंट ने रजिस्टर करवाया है। आपके पास, हाँ, ओके, उसमें से स्टूडेंट कितने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप रिसीव हुए, तो वो है 450 स्टूडेंट्स को अभी तक स्कॉलरशिप आप दिला रिसीव हुई है। सके, ओके हाँ, ओके, हाँ हाँ, और और टोटल फंड जो उनको रिसीव हुआ है वो है 30 lakhs प्लस का। अच्छा, इतना सारा अभी तक आपने गवर्नमेंट या अलग अलग संस्थाओं से हाँ, लेकर ये स्कॉलरशिप का कार्य आपने करके बताया है, मतलब बहुत बड़ा ये अमाउंट होता है। यस, एंड इतना सारा मतलब आपने गवर्नमेंट के पास लेकर सही जगह पर उसको पहुंचाने का पहुंचा काम है। किया है। और जो ये स्टूडेंट्स को नहीं भी मिल रहा है, लाइक हाँ 150 स्टूडेंट्स को इफ नहीं मिलती है, हाँ हाँ, तो उन लोगों के लिए आप वापस नेक्स्ट ईयर से हाँ कोशिश वापस से करते रहते अप्लाई हैं, करता हूँ, सो वेरी दैट गुड, वो स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप मिल जाए, ओके ताकि ओके कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना रहे कि मतलब फाइनेंस की वजह से उनको एजुकेशन में ड्रॉप लेना पड़े। ओके। तो ये है कुछ फंड एंड रिफंड एंड रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में जानकारी जो यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, जो कि 500 रुपए ही स्कॉलरशिप का जो ट्रांजेक्शंस एंड असिस्ट करने का जो काम है उसके लिए ये ले रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपको नहीं सेट हो पा रहा है तो वो रिफंड भी आपको मिल सकती है, तो ये बहुत अच्छा काम है। आई थिंक अगर इसके बारे में कोई भी आपको प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है, तो ये सारी जो डिटेल दी गई है, यानी कि ये जो नंबर दिया है वो नंबर पे आप बात कर सकते हो मनन शाह जी के पास। एंड ये चीज अगर आपको सही में अच्छी लगी हो तो आप सबसे पहले इस्तेमाल करें, पहले मेरी तरह कॉन्फिडेंस लेके आए अपने लिए, एंड फिर जिस तरह से मैं लेके आया हूँ मनन शाह जी को, बस ये चीज आप दूसरे लोगों तक पहुंचाए। एंड बहुत सारी लक्ष्मी लेके आएंगे तो बहुत सारी सरस्वती जी भी आएंगे। और ये जो है कहते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, यस, पढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, और वो पैसा जो है वो मनन भैया आपको सही जगह से लेकर आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच मनन भैया जी, कुछ और आप बताना चाहते हैं तो बता दीजिए प्लीज। मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि आप पढ़ना चाहते हो, मतलब कहीं भी आपके पास फाइनेंस नहीं है या फिर आपकी कंडीशन वीक है, तो आप ड्रॉप मत कीजिए, आप पढ़िए, जो आपका फाइनेंस का काम है वो मैं देखूंगा और अब तक स्कॉलरशिप मैं पहुंचाऊंगा। सो थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।